हरे कृष्णा। आज हम 24 फरवरी को पढ़ने वाली विजया एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या विधि है? कृपया करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्मा को श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान से कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्राप्त करवाती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी समेत पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। तब इस समाचार से रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यधिक व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वो मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई और उनकी मित्रता हुई और फलस्वरूप बाली का भी वध हो गया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया। उन्होंने श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया और वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सभी समाचार को बताया। श्री रामचंद्र जी बानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका की ओर प्रस्थान कर गए। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि यह समुद्र हम किस तरह पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बतकालव्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछे। लक्ष्मण जी ने के इस वचन को सुनकर श्री रामचंद्र ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके वहां पे बैठ गए। मुनि ने उनको मनुष्य का रूप धारण करते किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं आपकी सेना सहित आया हूँ। राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बतकलव्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय रूप से आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र अवश्य ही पार कर। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल में भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़ी के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि में भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़ी को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुमने इस व्रत को सेनापति सहित करोगे और तो तुम्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस बार व्रत की महत्व को सुनता है, पढ़ता है या व्रत कथा को पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी विजय एकादशी की व्रत कथा। आशा करते हैं कि इस कथा का आपने पूरी तरह से श्रवण किया होगा, आत्मसात किया होगा
और इसी तरह की कथाएँ और फेस्टिवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर समय-समय पर लाते रहते हैं, इवन अपडेटेड रहते हैं और कुछ दिन पहले ही लेकर आते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें, प्रिपरेशन कर सकें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ। इसी तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा।